दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है सैटरडे, लेकिन किसी वजह से यानी कि फार्म हाउस बाइबल कॉलेज जो हमारा बन रहा है उसकी वजह से रात 8 बजे ना आते हुए ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको मैंने जल्दी आपके लिए रिकॉर्ड किया हूं, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा वक्त का दिक्कत आ रहा है शाम के लिए ना। दोस्तों आपको सबसे पहला बता दूं कि ये अद्भुत टॉपिक के ऊपर आज का ये जो वीडियो है आप देखने जाने वाले हो या फिर आप अभी देख रहे होंगे, जिसका नाम मैंने रखा है एक्लीसिया, जिसका हिंदी शब्द है कलीसिया और जिसका इंग्लिश शब्द है चर्च। एक्लीसिया आज एक ऐसा एंगल आपको दूंगा जो मैं समझता हूं अगर किसी ने दिया तो उसको सलूट है, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि ऐसा एंगल अभी तक भारत के बाहर किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो बिल्कुल आखिर तक इसको देखने का आप जो है पेशेंस रखें, यानी धीरज रखें, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि कुछ अनाउंसमेंट जो है वो आप जल्दी से सुन ले। सबसे पहले दोस्तों, मसीह मंथन बैठक इन दी ऑनलाइन चर्च एवरी संडे रात 8 बजे आपके बीच में आता है लाइव। टोटल 3 प्लेटफॉर्म पे तो वीडियो अपलोड होती है, लेकिन लाइव आते हैं 2 प्लेटफॉर्म से, फेसबुक और यूट्यूब पे। साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि पेज को, यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मंथली सपोर्टर के तौर पे भी आप लोग जो है आर्थिक सहायता के तौर पे आगे जरूर आए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पैसे की जरूरत जरूर होती है, जिसके चलते परमेश्वर का काम तेजी से और किया जा सकता है ना। दोस्तों आपको बता दूं, मसीह मंथन बैठक का ये जो नंबर है सिस्टर सिवान इसको ऑपरेट करेंगी, और आप लोगों की सारी जितनी भी ज़रूरतें जानकारी के क्षेत्र में आप जो है सिस्टर सिवान को कॉल करके इसी नंबर पे, जिसको कहते हैं कि MMB ऑफिस नंबर, तो हमने जो है हेड इंचार्ज ऑफ द MMB ऑफिस का जो है सिस्टर सिवान को दिया है, और ये आपके लिए सुबह 11 से शाम को 6-7 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक का जो हेड एडमिन है वो है सिस्टर नीता सोलोमन। अब आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि 29 राज्य में कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 25 राज्यों में एडमिन्स नियुक्त हो चुके हैं। तो अगर आप इस वक्त में भारत के किसी भी राज्य से, जो 25 राज्य हैं जहाँ एडमिन नियुक्त हो गए खरी शिक्षा को फैलाने के लिए, अब आप किस राज्य से बिलोंग करते, कौन उसका एडमिन है, तो आप नीता जी को डायरेक्ट कॉल करके उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन से स्टेट का कौन एडमिन है। और अगर आप MMB से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उनको संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो यूथ्स हैं और जो बच्चे हैं, जो पति पत्नी हैं और जो आप चर्च सदस्य हैं, अगर आपको किसी भी आत्मिक सलाह की ज़रूरत है तो सिस्टर शकुंतला जी आपको जो है संपर्क उनको करिएगा, और वो आपको मार्गदर्शन, आत्मिक मार्गदर्शन आपको ज़रूर करेंगे ना। और साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ कि मसीह मंथन बैठक ने 29 राज्यों में जो है 4 राज्यों को छोड़कर 25 राज्यों में एडमिन्स को नियुक्त किए हैं इस वचन के हिसाब से। आप पॉज करके देख सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं, पंजाब के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लिए, फिर गोवा के लिए, फिर हरियाणा के लिए, फिर झारखंड के लिए, फिर बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, फिर वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के लिए, और नॉर्थ ईस्ट एंड असम के लिए, फिर उसके बाद में हिमाचल के लिए, फिर उसके बाद में दिल्ली के लिए, फिर उसके बाद में उत्तराखंड के लिए, फिर उसके बाद में गुजरात के लिए, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लिए, फिर मध्य प्रदेश के लिए और चंडीगढ़ के लिए, फिर उसके बाद में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के लिए, और फिर उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और फिर उसके बाद में राजस्थान के लिए, और फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के लिए। ऐसे करके जो है आप लोग इनको संपर्क कर सकते हैं। और भारत के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, अरब कंट्री, इजराइल, UK, USA, लंदन, कनाडा, इटली, इन सभी जगहों से जो हमें लोग फॉलो करते हैं, आप सिस्टर सिवान को इस नंबर पे, याद रखिए इसी नंबर पे वापस से कॉल करके, व्हाट्सएप नंबर इस पे चलता है, डायरेक्ट कॉल भी चलता है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं ना। दोस्तों आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक का बाइबल कॉलेज फार्म हाउस बन रहा है कम से कम 1 करोड़ के बजट में। और इसको आपको बता दूं, बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा कि मसीह मंथन बैठक के सदस्य, मेंबर्स, पास्टर्स, लीडर्स, एडमिन्स, कोऑर्डिनेटर्स, स्पोक पर्सन्स, सदस्य मिलकर इस फार्म हाउस को बना रहे हैं।
जी, आपने ठीक सुना। इन लोगों ने अपने अपने कंधे पे जो रकम बनता है वो अपने कंधे पे लिया है और कहा कि डैनियल भाई जगह की दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम इसी जगह पे पहले जो है फार्म हाउस को चलाते थे, लेकिन सोसाइटी का चक्कर में कुछ बातें हुई है जिसके चलते जो है अब हम यहाँ पे इसको नहीं चला पा रहे। लगभग पिछले साल से ये अभी तक रुका हुआ है। तो बहुत जल्द यानी कि जून के महीने में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि है ना, हम सब मिलकर इसको बनाएंगे। तो वापस से कहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के जो लोग हैं, सदस्य, वो इसको मिलकर बना रहे हैं और अपने अपने कंधे पे इसकी जो है आर्थिक जिम्मेदारी ली है, गंभीरता को समझते हुए। अगर आप में से कोई मसीह मंथन बैठक का है और आप तक ये बात अगर नहीं पहुंची है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी आगे आएं और इसी नंबर पे आपको कॉल करना है या फिर ऊपर दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। और साथ ही साथ मैं बाइबल कॉलेज करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपका भी स्वागत है। आपको इनको कॉल करना है, सिस्टर सुमन को कॉल करना है, ठीक है ना। तो ये इनका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों 5,000 रुपीज अकोमोडेशन चार्ज है। बाइबल कॉलेज चार्ज नहीं है, बाइबल कॉलेज मुफ्त में है। मेरी मजबूरी है, ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पता नहीं किस किस टाइप के लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, कहते हैं कि डैनियल राज बाइबल कॉलेज का 5,000 ले रहा है। तो ये मूर्खता है। बाइबल कॉलेज का चार्ज 5,000 नहीं है, और अकोमोडेशन चार्ज 5,000 है, जिसमें आपका रहना है, खाना पीना है, A to Z आपकी सुविधा यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। तो जिसके चलते ये चार्जेस आपको दे रहे टोटल 7 दिन के लिए। तो 7 days staying, accommodation, food, everything includes in 5,000, और वो भी इतने बड़े फार्म हाउस में, जिसको कहते 12 गुंठे का ये इलाका है। ओके, पुरुषों का अलग अरेंजमेंट है और स्त्रियों का यानी कि महिलाओं का अलग किया गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों एक स्विमिंग पूल के साथ में भी ये जो है फार्म हाउस तैयार हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि हम ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी इसमें जो है सिखाते हैं, जैसे कि बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, निमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अमिटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजेलॉलॉजी, डिमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं और बड़ा जबरदस्त होता है। मैं चाहता हूं कि जितने पास्टर्स हैं, एक बार, वो आप किसी भी डिनोमिनेशन के हो, एक बार इस बाइबल कॉलेज में आके देखिए, जस्ट फॉर 7 days। बहुत छोटा पीरियड है। आपने जो नहीं सीखा होगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आपने जो नहीं सीखा होगा यहां आप सीखोगे, कितनी गारंटी। और आपके खुद के मुंह से निकलेगा कि अच्छे बाइबल कॉलेज। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर यानी कि जब अभी होगा, कम से कम 41 बैच का अनुभव के साथ बोल रहा हूं, परमेश्वर के प्रकाशन की नदियां बहती है, नदियां, प्रकाशन की नदियां। स्लाइड्स पे तो होता ही होता है, उसके बाद अलग से प्रभु अपना बात करता है और ऐसे ऐसे प्रकाशन देता है, जिसको मैंने कहा है कि घाघर का नहीं, सागर का ज्ञान। एक होता है गागर ज्ञान और एक होता है सागर ज्ञान। आप जब यहां आओगे तो आपको पता चलेगा। तो जितने यूथ्स हैं, मई महीने में, जून महीने में छुट्टियां होती है, आप प्लान करिए और बिल्कुल आइए। ओके, एक अच्छा 7 दिन का वेकेशन भी हो जाएगा आप लोगों का, उसके हिसाब से भी आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं ना। दोस्तों आज का विषय जो कि जबरदस्त होने वाला है, मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि आज सैटरडे है। सैटरडे रात को 8 बजे मैं आपके बीच में लाइव आने वाला था, लेकिन फार्म हाउस की तैयारी के चलते आपके बीच में अभी इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो कि 3 प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। तो दोस्तों आते हैं आज के इस विषय पे। सबसे पहले एक्लेसिया, यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा। जब प्रभु यीशु बात किए थे तो उन्होंने हिंदी शब्द कलीसिया और इंग्लिश शब्द चर्च कभी यूज नहीं किया, नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। पौलुस के मुंह से, पतरस के मुंह से एक्लेसिया ही शब्द निकला। तो दोस्तों ग्रीक वर्ड एक्लेसिया बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट में कम से कम 112 से 118 बार अपीयर होता है, आपके न्यू टेस्टमेंट में पढ़ने में आता है।
मत्ती की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में आपको पता चलेगा कि 112 से 118 बार आपका जो है ये एक्लीसिया शब्द आपको सुनने को मिलेगा ना। साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपने कभी एक्लीसिया शब्द पे ध्यान किया है, या किया था, या किया है? मेरा आपसे पहला सवाल, आप बिना सोचे समझे हिंदी में कलीसिया बोले जा रहे हो, इंग्लिश में चर्च बोले जा रहे हो, लेकिन आपने यूनानी भाषा में एक्लीसिया कभी शब्द पे ध्यान दिया था कि ये जो शब्द है एक्लीसिया, ये कभी आपने इसके ऊपर ध्यान दिया था कि इसका मतलब क्या है? आपको बताता चलूं, आपके दिमाग में डालता चलूं। अब हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। पवित्र आत्मा आपसे अभी बात करे। जिस कमरे में अभी मैं बात कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा इस वक्त में आपसे बात करे और उसका प्रकाशन आपको दे, जैसे मुझे कुछ हफ्तों से वो देता आ रहा है, और जिसकी तैयारी के साथ आज आपके बीच में मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आप जी रहे हैं 21वीं सदी में। 21वीं सदी में भाषा बदल चुकी है, इंटरप्रेट आ चुका है। आज हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। आज हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, मतलब आज हमारे पास में बाइबल का जो ओरिजिनल अनुवाद है ना, जो लिखा गया था राइटिंग में, वो नहीं है। आज जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, एक कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल से कॉपी है, और दूसरा अनुवाद है, इंटरप्रेट है, ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो जिसके चलते है, और दूसरा जो आज के वक्ता लोग हैं, इसको जो इंटरप्रेट करते हैं, पास्टर्स, अपोस्टल, टीचर्स, जो भी हैं, वो किस विचारधारा के लोग हैं, उनकी स्टडी कैसी है, और साथ ही साथ में उन्होंने क्या सीखा है, और वो आपको क्या सिखा जा रहे हैं। आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए। लेकिन हम जाते हैं फर्स्ट सेंचुरी में, तो जहां किसी प्रकार का कोई कलीसिया चर्च शब्द यूज नहीं करता था, वो करते थे एक्लीसिया, ठीक है ना। और साथ ही साथ में दोस्तों, आज 21वीं सदी में जब हम जी रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा दृश्य हट जाता है और एक बन जाता है इमारत। आप जैसे चर्च शब्द सुनते हो, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर क्रॉस होगा, अंदर कुर्सियां होगी, पुलपिट होगा, और उसका एक पास्टर होगा। ये आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर बन जाता है। आप ही बताइए, यस और नो। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा नहीं होता था। वो जब किसी को कहते थे कि कलीसिया, हिंदी में एक्लीसिया, यूनानी भाषा में, तो उनके दिमाग में इमारत नहीं आती थी, ना क्रूस आता था, ना किसी प्रकार का पुलपिट, पोडियम जिसको कहते हैं, और ना ही कुर्सियों का कोई प्रबंध होता था। वो क्या होता था आपके दिमाग में मैं डालूंगा, लेकिन चर्च बिल्डिंग को अपने दिमाग से पहले निकाल दीजिए। आप जब मुझे इस टॉपिक पे मसीह मंथन बैठक, आप भी सुनिए, खरी शिक्षा वालों आप भी सुनिए, भारत के बाहर जितने भी मसीह लोग हैं आप भी सुनिए, और साथ ही साथ मेरे जितने विरोधी हैं जो ऐसी टीचिंग को, खरी शिक्षा को विरोध करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग भी सुनिए। कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ जाइए, आपके टीवी के पास, आपके मोबाइल डिवाइस जो भी आपका उसके पास, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चर्च बिल्डिंग को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। याद है? ठीक है। नाउ एक्लीसिया सबसे पहले किसकी है, आप जरा चित्र को रखकर समझाने की कोशिश किए। एक्लीसिया किसकी है, यानी कि चर्च, इंग्लिश में, हिंदी में कलीसिया किसकी है, क्वेश्चन मार्क, तो परमेश्वर की है। आइए पढ़ते हैं एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया, तो सबसे पहला आपके बीच में ये बात रख दे रहा हूं कि कलीसिया परमेश्वर की है। यहां तक ठीक है।
दूसरा बता देता हूं कि 1 कुरिन्थियों 1:2, परमेश्वर की कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु मसीह यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। तो ये रहा दूसरा, क्योंकि डॉक्ट्रिन बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर चाहिए, तो ये रहा दूसरा। आ गया तीसरा, 1 कुरिन्थियों 11:12। अब इसको कहते हैं कि जब प्रभु भोज के लिए लोग इकट्ठा होते थे कुरिन्थ में, तो पौलुस ने कहा कि तुमको ये बात का एहसास हो कि जिसको तुम परमेश्वर का घर कहते हो, कलीसिया कहते हो, वो परमेश्वर की कलीसिया है। यहां तक ठीक है ना दोस्तों? परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर में आदि से गुप्त था, एक्लीसिया आदि से गुप्त था। उसका मैं आपको स्क्रिप्चर दे देता हूं, इफिशियंस चैप्टर 3:9। तो लिखा है कि सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में, शब्द को ध्यान दीजिए, आदि से गुप्त था। तो जिसको हम कलीसिया कह रहे हैं, सबसे पहली बात आपके दिमाग में डाल लो कि यह कलीसिया परमेश्वर की है। कलीसिया, एक्लीसिया शब्द ये परमेश्वर के चर्च बिल्डिंग को, और साथ ही साथ में वन ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अभी मैं रखूंगा ना दोस्तों। मत्ती 16:18 में, मत्ती के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि यीशु फिलिप्पी के प्रदेश में जाकर, कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में जाकर एक ऐसा शब्द अपने मुंह से निकालते हैं। और याद रखिएगा कि जब प्रभु यीशु बात कर रहे थे तो वो यूनानी भाषा थी, ग्रीक। ना तो उन्होंने हिंदी यूज किया और ना उन्होंने इंग्लिश वर्ड यूज किया। किसने? यीशुआ ने, यानी प्रभु यीशु ने। उन्होंने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब जो आप ऊपर पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर पतरस नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह पत्थर कोई और है। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हम इसको बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं। अब फिलहाल क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है आज के लिए, तो मैं जाऊंगा नीचे जो शब्द है कलीसिया, और आपके ध्यान के लिए मैंने एक यूनानी भाषा में भी डाल दिया, उसको कहते हैं एक्लीसिया। एक्लीसिया। तो प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी एक्लीसिया बनाऊंगा। तो जिसको आप कलीसिया, ऊपर एक्लीसिया शब्द को आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप जैसे ही पढ़ते हो ना बाइबल में कलीसिया, एक्लीसिया, आप इस शब्द को क्या समझते हैं? तो एक होता है गैदरिंग और दूसरा होता है असेंबली। ये दोनों में से आप क्या समझते हैं? अगर आप ये कहोगे कि कलीसिया का मतलब होता है, एक्लीसिया का मतलब होता है गैदरिंग, तो आप गलत हो। दरअसल जब प्रभु यीशु ने कहा पतरस मैं अपनी कलीसिया यानी एक्लीसिया बनाऊंगा, तो वो बात कर रहे थे असेंबली की। ताज्जुब है ना? तो मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा वाले और भारत के वो तमाम प्रभु के लोग, और साथ ही साथ में पास्टर्स किसी भी कंट्री के, आप इस बात को जानते थे? अगर जानते थे तो अच्छी बात है और लेके भी चलिएगा, लेकिन अगर नहीं जानते थे, आज इसको जानिए। आप जिसको एक्लीसिया कहते हो वो गैदरिंग प्लेस कभी नहीं हुआ, और ना ही परमेश्वर ने गैदरिंग की बात की कि एक्लीसिया का मतलब गैदरिंग होता है, मतलब इकट्ठे होना, बिल्कुल नहीं। असेंबली। अब मैं आपको एक स्क्रिप्चर पहले पढ़वा देता हूं, 1 तीमुथी 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित थे परमेश्वर की कलीसिया है, सत्य का खंबा नींव, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? किसमें? असेंबली में। अब ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों? पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? इसको समझने के लिए आपको मैं पहले ले चलता हूं कि जिसको फोटो से मदद कर ले लेना, जिसको हम एक्लीसिया कहते हैं वो दरअसल परमेश्वर की दृष्टि में एक दुल्हन के रूप में है। ओके, यानी कि प्रभु यीशु की देह, बॉडी। लिखता है पौलुस कि मेरे बाल को जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए,
अब पौलुस ने कलीसिया को मसीह का रूप क्यों बोला? मसीह का रूप। दूसरा कहता है उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कोई कलंक, ना जुरी, ना कोई वस्तु, वरना पवित्र और निर्दोष। ऐसा क्यों कहा? हम असेंबली क्यों कह रहे हैं? एक्लीसिया को असेंबली क्यों कह रहे हैं? और इसके पीछे की वजह कि पौलुस ने कहा कि मसीह का रूप, फिर पौलुस कहता है तेजस्वी कलीसिया। इसके पीछे अंधकार की ताकत है, कलीसिया से कनेक्टेड है। अभी स्क्रिप्चर रखूंगा तो लिखा है कि भेड़िए असेंबली को ना छोड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब पौलुस ने कहा, अभी स्क्रिप्चर रखूंगा, तो पौलुस के दिमाग में यह था कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जिसको प्रभु यीशु ने भी कहा, भेड़िया शब्द यूज किया, पौलुस ने भी भेड़िया शब्द यूज किया। तो जिसके चलते आप यहां पे देख सकते हैं कि भेड़िए असेंबली को ना छोड़ेंगे, मतलब एक्लीसिया। कौन सा वचन है? पढ़िए। तो लिखा है कि इसलिए अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसने? पवित्र आत्मा ने। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोले। परमेश्वर की कलीसिया को यीशु मसीह ने लहू से खरीदा है, और उसको कोई बिगाड़ेगा तो कहता है कि झुंड की चौकसी करो। ओके। दूसरा 20:29 कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो एक्लीसिया को ना छोड़ेंगे, यानी कि झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप पहले देख रहे थे कि मसीह का रूप नहीं बन रहा है। पौलुस कहता है मुझे जच्चा की पीड़ा होती है। फिर साथ में कहता है कि तेजस्वी कलीसिया बने, वो नहीं बन रही थी तब भी, नहीं बन रही है अब भी। उसके पीछे की वजह है कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले वुल्फ आपको जो है आज दिख जाएंगे मसीह की देह में। पौलुस चाहता था कि मसीह का रूप आ जाए, लेकिन भेड़ियों ने असेंबली का रूप बदल दिया। अब कैसे बदला है? सबसे पहला, इमारतों के अंदर प्रीचिंग करो, टीचिंग करो, और उसको रख दिया है ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस। ये मेरी कलीसिया है, वो तेरी कलीसिया है, वो उसकी कलीसिया है। हम एक इमारत में मिलेंगे, वहीं पे बात करेंगे, वहीं पे संडे टू संडे लोगों को बुलाएंगे। तो ये रूप बदल दिया। दूसरा, टीचिंग ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस को ही देंगे। एक हो गया प्रीचिंग, एक हो गया टीचिंग, एक हो गया वर्शिपिंग। हम अपने लोगों के बीच में ही आराधना करेंगे। इसको एक्लीसिया नहीं कहते। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चर्च बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एक्लीसिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज, मैं देख पा रहा हूं कि चर्च पिकनिक करते हैं, और वो भी ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस। ओके डैनियल भाई, क्या चर्च पिकनिक करना गलत है? मैंने कभी नहीं बोला, और ना ही मैं आपको मना कर रहा हूं कि मत करो। लेकिन आप एक्लीसिया को अगर ये बना रहे हो, तो फिर पौलुस कहता है कि तुम्हें मसीह का रूप बनना चाहिए। फिर उसका क्या करोगे? ये लोग कौन करते पता है? जो चर्च बिल्डिंग वाले होते हैं ना, वो लोग करते हैं। उसके बाद में चर्च गेम्स, और वो भी ग्रुप सेंटर्ड चर्चेस। इनका फोकस होता है कि ये हमारे लोग हैं। आपने कितनी प्रीचिंग सुनी होगी, मेरे चर्च के लोग मेरा परिवार है, मेरे चर्च के लोग मेरा घर है, मेरे चर्च के लोग मेरे भाई बहन है, मेरे चर्च के लोग, अगर वो पापा टाइप है और मामा टाइप होगा, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, तुम मेरे बेटा बेटी हो, बोलकर उसी पे फोकस करते रहते। इसको कहते हैं चर्च बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है। दिस इज नॉट असेंबली, ये गैदरिंग कॉन्सेप्ट है। और प्रभु यीशु ने कभी नहीं सिखाया ये चीज, ना पतरस ने सिखाया, ना पौलुस ने सिखाया। ना कॉन्सर्ट करते हैं जिसको कहते हैं वर्शिप, फिर उसके बाद में क्रूसेड करते हैं, और ये भी खूब चलता है। इसको नहीं कहते हैं एक्लीसिया। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि एक्लीसिया, जिसका इंग्लिश शब्द है चर्च और हिंदी शब्द है कलीसिया, ये रिलीजियस वर्ड नहीं है, नॉट रिलीजियस वर्ड।
एक्लेसिया इट्स अ पॉलिटिकल वर्ड, राजनैतिक शब्द है। अब आपको बताता हूं कैसे। आपके विकिपीडिया में कभी चले जाना, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो, क्योंकि मैंने ये वहीं से उठाया है। तो एक शब्द है जिसको कहते हैं नेक्स, PNYX, उसको नेक्स हिल भी कहते हैं, यानी कि पहाड़ों। तो आप देख सकते हैं PNYX इज अ स्मॉल रॉकी हिल इन सेंट्रल एथेंस। आपने बाइबल में भी एथेंस पढ़ा होगा, पीड़ितों के 17वें अध्याय में। लोकेटेड लेस देन अ किलोमीटर west of the Acropolis, which served as the official meeting place of the Athenians democratic, राजनीतिक से संबंधित है। असेंबली एक्लेसिया स्टार्टेड अराउंड 507 BC, मतलब यीशु के 500 साल पहले एक्लेसिया शब्द यूज होता था। और प्रभु यीशु ने मत्ती के 16 में कलीसिया शब्द कहां यूज किया? ना बैतलहम में, ना नासरत में, ना यरूशलेम में, ना कफरनहूम में, ना गलील में। उस टोटल जोन से जहां यीशु ने कभी प्रीच ही नहीं किया, वो उनको लेकर चले गए फिलिप्पी के प्रदेश में। फिलिप्पी के प्रदेश में अधलोक का फाटक पाया जाता है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं। ऐसे ही यीशु ने 507 साल पहले जो शब्द यूज होता था एक्लेसिया, जिसका आज आप लोग कहते हो कलीसिया और चर्च, वो ये नहीं था जो आप यहां पे देख रहे हैं। अब नीचे, इट्स अ कंसिडर्ड टू द ब्रेथ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर thousands of citizens gathered to debate and vote on civil matters। जब उनको पता चलता था कि कुछ युद्ध होने वाला, तो उस वक्त का जो भी व्यक्ति होता था वो चीखें लगाता था, चिल्लाता था कि सब के सब इकट्ठे हो जाओ एक्लेसिया में, यानी कि असेंबली, सब के सब असेंबली हो जाओ, असेंबल हो जाओ। आगे दिखाऊंगा। और वो बैठते थे, और बैठने की जगह का फोटो भी दिखा देता हूं, ये देखिए। इसको कहते हैं नेक्स हिल, PNYX, नेक्स हिल, पी साइलेंट है, ठीक है ना। तो ये जो शख्स है, ये इनके बीच में बातें रखता था, और यहां पे चर्चा होती थी कि युद्ध करना है कि नहीं करना, एक्साइल में जाना है कि नहीं जाना है, मतलब गुलामी। इनके बीच में चर्चा होती थी। तब जाकर बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी एथेनियंस, द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ये आपके ग्रीस में पाया जाता है। आप विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं। एक्लेसिया मीन्स असेंबल या असेंबली, ठीक है ना। ना दोस्तों, एक वचन पढ़ते हैं। जब यीशु ने 16वें अध्याय में यह कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, 18वें अध्याय में आते आते यीशु ने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर कोई गलती करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पहले अकेले में समझाओ, बाद में 2 को लेके जाके समझाओ। लेकिन बात करते करते उसने क्या कहा पता है? आइए पढ़िए। यदि वह उनकी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया के भी ना माने तो उसे अन्य जातियों और मौजू लेने वाले के ऐसा जान। तो इसका मतलब अगर किसी को कोई चीज को ठीक करना है तो उनको लेकर आना होता था एक्लेसिया में, यानी कि कलीसिया में, असेंबली में। अब ऐसा क्यों कहा? दूसरा, पौलुस क्या कहता है पता है? आइए इसको पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए, जबकि जाना चाहिए पवित्र लोगों के पास में। तो कहता, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? अब वचन 3 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना कर सके? सो यदि अभी जरा शब्द को सुना, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो एक्लेसिया में कुछ नहीं समझे जाते? अब बताइए, कलीसिया का कॉन्सेप्ट उस वक्त में क्या था? इकट्ठे होना, असेंबल होना, असेंबली जिसको कहते थे, और बातों को ठीक करना। आज की तारीख में कलीसिया का रूप बदल चुका है।
उस वक्त की कलीसिया ऐसी होती थी। अब आपको बताता हूं कि चर्च यानी कलीसिया हिंदी और अंग्रेजी शब्द है। 507 से लेके 6th सेंचुरी तक एक ही शब्द था और वो था एक्लेसिया। चर्च का भी शब्द था ही नहीं। तो प्रभु ने पत्रस से ये वाला शब्द नहीं बोला था चर्च या कलीसिया, क्योंकि ये तो भाषा है, ये ट्रांसलेशन है। जब भी प्रभु ने पत्रस से बात किया था तो एक्लेसिया शब्द यूज किया था। पौलुस ने भी ये वाला शब्द नहीं बोला था। कौन सा? चर्च या कलीसिया। उसने भी शब्द बोला था एक्लेसिया। देखिए, मैं वापस आपको याद दिलाते तो जो मैंने शुरू में बोला था, आज हम जी रहे 21वीं सदी में। आप जब चर्च कहते हो तो आपके सामने बिल्डिंग बन जाता है। जब ये चर्च कहते थे यानी एक्लीसिया ग्रीक में, तो इनके सामने वो जगह बन जाती थी जहां पे तय होता था कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, मैटर को कैसे सॉल्व करना है, समस्याओं को कैसे समाधान करना है। उनका चर्च का मतलब वो होता था। आज जैसा है वैसा नहीं। ये आपके दिमाग में डाल दिया। एक्लेसिया को पौलुस ने एक बड़ा भेद कहा था। आइए पढ़ते हैं। तो लिखा है इफिसियों 5:32 में, ये भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। अब आप सोच के देखिए। साथ ही साथ इफिसियों 3:6 में अगर आप पढ़ोगे, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों के लोग मिरास में साजी। मिरास में साजी का मतलब होता है आप किसी के हिस्से के भागीदार होने वाले हैं। ये प्रकाशन वहां से आता है। हम किसके भागी? अन्य जाति। हम यहूदियों के साथ में भागीदार हैं, यानी कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल। ठीक है ना? एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो इस्राएल को और अन्य जाति को उसने एक देह बनाया। वचन 9, सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। अब इसको सुनिए। वचन 10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा मतलब है कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रदान हो और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में, स्पिरिचुअल रिलम। इसका मतलब कलीसिया यानी एक्लेसिया तय करेगी मध्य आकाश में कि क्या बातें हैं और उसको लोगों को लाकर सिखाएगी, जो कि 5 साल से 6 साल से मैं डैनियल राज कर रहा हूं। और यही वजह है कि आज के चर्च बिल्डिंग के पास्टर्स मुझ एक्लेसिया वाले को नहीं समझ पा रहे, और जो उनके पीछे भीड़ जा रही है फेसबुक और यूट्यूब पे, आप लोग भी नहीं समझ पाते हो कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तो मुझे आपको यह समझाने दीजिए कि डैनियल राज एक्लेसिया के पार्ट का हिस्सा है, चर्च बिल्डिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं है। ये फर्क है। दूसरी कहता है परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकार पे जो स्वर्ग स्थान में प्रकट किया जाए कलीसिया में मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। कलीसिया में, मसीह यीशु में। तो कलीसिया मतलब एक्लेसिया, जिसको कहते हैं एक ऐसी जगह जहां बातों का चुनाव या तय किया जाता है ना। दोस्तों, प्रकाश माफ करना, इफिसियों की किताब में 1:18 में पौलुस कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें खुल जाएं। आइए पढ़ते हैं। कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय, तुम जान लो कि उसके, किसके? पिता के। इसलिए मैंने ब्रैकेट में इन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने के लिए डाल दिया हूं कि उसके यानी कि पिता के बुलाने से कैसी आशा होती है पवित्र लोगों में, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी यानी पिता की सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी यानी पिता की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको अब आ गया जीसस, जोशुआ, यशुआ, ठीक है ना, उसको जीसस को मरियों में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी पिता के यानी कि अपने खुद की दाहिनी हाथ में और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और नाम के ऊपर, जो न केवल श्लोक में लिया जाएगा आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। तो पिता ने राइट साइड में यीशु को बिठाया। अब जरा शब्द को दीजिएगा, देखिएगा, यीशु को बिठाया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसे समस्तों पर शिरोमणि ठहराकर। किसको? पिता ने यीशु को ठहराया। यीशु ने कलीसिया को दे दिया, वो सारी अथॉरिटी कलीसिया को दे दिया। क्यों? क्योंकि अभी पृथ्वी पे असेंबली चल रही है, चर्च नहीं चल रहा है। जो चर्च बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं है। एक्लेसिया जो उसकी देह, अब नीचे का सुनिए, उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ को पूर्ण करती है। तो आपने जो पहले फोटो देखा था, मैं वापस दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि बीच में पिता बैठे, राइट साइड में पुत्र बैठे, लेफ्ट साइड में
एक्लीसिया बैठी है। आपने कभी इन सब पे भी फोकस किया था? मैंने इसलिए कहा था कि आपको एक्लीसिया पे आपको फोकस करना है। यहां तक ठीक है ना? एक्लीसिया असेंबली ऑफ, जिसका अर्थ होता है कॉल्ड आउट बिलीवर्स, जिनको प्रभु बुलाता है, ठीक है ना? असेंबली को आपको समझाने के लिए मैंने ये पोस्टर का सहारा लिया, जिसको कहते हैं असेंबल, यानी कि कोई चीज को लेना है और उसको जोड़ना है, उसको कहते हैं असेंबल। असेंबली आपस में मिलती है, आपस में असेंबल होती है, तब जाकर वो एक बॉडी बनती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बाइबल का है। कैसे बताता हूं? 1 कुरिन्थियों 12 का 12, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, इसी प्रकार मसीह भी। अब बताइए, गाड़ी का टायर अलग, गेट अलग, इंजन अलग, सब पार्ट अलग, लेकिन उसको असेंबल किया जाता है कंपनी में वचन के हिसाब से। ऐसे ही दोस्तों, अद्भुत है नहीं? ऐसे ही दोस्तों, पौलुस ने कहा था कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम असेंबल होते हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति, पूरा वन बॉडी, ये उसके टुकड़े हैं। तो इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से अंग है, तो इसको कहते हैं असेंबल। अब आपको बताता हूं कुछ चीजें। एक्ट चैप्टर 11 वर्स 26 में जब उसने मिला तो उसे अंताकिया में मिलाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे। तो कलीसिया शब्द आप देख लीजिएगा, 1577 यानी 1577, ये उसका स्ट्रॉन्ग्स है। तो जब आप कलीसिया शब्द पूरे बाइबल में 118 बार के लगभग आपको यही ट्रांसलेशन मिलेगा, एक्लीसिया एक्लीसिया एक्लीसिया। ये आपके लिए मैंने इजी कर दिया। नाउ आप जिसको कहते हैं चर्च बिल्डिंग वेयर क्रिश्चियंस गो टू प्रे, जिसको आप ये कहते हो रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, आज 21वीं सदी में इसका रूप ये हो चुका है, जहां लोग जाते हैं, चर्च बिल्डिंग में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसको कहते हैं रिलीजियस एक्टिविटी। अब आपको बताता हूं कि चेलों की असेंबली ईसाइयों जैसी नहीं है, उस वक्त में भी और आज में भी। आइए उसको पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। एक्लीसिया, जिसको आप असेंबली कहते हैं, वो बनती है चेलों से, चर्च सदस्यों से नहीं बनती। तो जितने भारत के पास्टर्स हैं और जिसने कलीसिया आज के 21वें हिसाब से चर्च सदस्यों के बेस पे आप जो कलीसिया चला रहे हो, ये परमेश्वर की एक्लीसिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। परमेश्वर की एक्लीसिया अलग है। आज की जो कलीसिया बन चुकी चर्च इमारत के रूप में, जहां सदस्यों को तैयार किया जाता है, एक्लीसिया से और आज की चर्च इमारत से इसका कोई लेना देना नहीं। और अगर आपको कानों को ठीक ना लगे तो मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि जो सही है वही डैनियल राज बोलता है। चर्च बिल्डिंग के जितने भी सदस्य, आप जो जाते हो किसी के भी पास, आप बहुत बड़े धोखे का जीवन जी रहे हो। आप सभी के लिए एक ही स्टेटमेंट आने वाला है, इसलिए वक्त रहते एक्लीसिया में जुड़ जाओ, मसीह की देह के साथ जुड़ जाओ और चेलों की कैटेगरी में आ जाओ, चर्च सदस्य के कैटेगरी में नहीं। जो चेला होता है ना, वो कभी चर्च के पास्टर को पापा नहीं बोलेगा, और जो चेला होता है ना, वो कभी किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देगा, बल्कि वो खुद डिसाइपल बनकर दूसरों को डिसाइपलिंग करेगा। वो किसी चीज का मोहताज नहीं रहेगा। ये चीज आपको समझना है। एक्ट चैप्टर 14 वर्स 20 में क्या होता है, जब चेले उसकी चारों ओर खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया, और वहां पर वह एवेंजलिस्ट करने लगा। कौन? पौलुस। क्योंकि पौलुस को स्टोन किया गया था, पथरवा किया गया था, उसको मरा समझ के छोड़ दिया गया था। लेकिन जब चेलों की घेराव आया, यानी कि जब चेलों ने इकट्ठे करके उसके ऊपर आसपास में खड़े हो गए, इसको लाइफ आ गया। चेले, यह अद्भुत बात है। और नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, बहुत से चेले बनाकर। चर्च सदस्य का कॉन्सेप्ट आपके बाइबल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको गलत चर्च का पास्टर मिल गया और आपको गलत चर्च में लेके जा रहा है।
चर्च सदस्य का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं। आपको बनाना है डिसाइपल, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। चेले बनाते थे, ठीक है ना, चेले के मन को उत्साहित करते थे। अब इसको पढ़िए, उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा। पास्टर के हाथ नहीं सौंपा, पापा के हाथ नहीं सौंपा, प्रभु के हाथ सौंपा। हम ऐसी एक्लीसिया की टीचिंग को मानते हैं, हम चर्च बिल्डिंग के टीचिंग को नहीं मानते। अब इसको पढ़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की, बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम। तो किसको बताया? कलीसिया को। कौन सी कलीसिया? असेंबली, यानी कि आज की वाली नहीं, जैसी नहीं। नीचे पढ़ते हुए 6 लोग के साथ बहुत दिन तक रहे, चर्च सदस्य के साथ नहीं रहे। अब चैप्टर 14 के बाद में आता है चैप्टर 15 में कुछ हो गया, और चैप्टर 15 में वही हुआ और जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पहुंचे एक्लीसिया में, जहां पे मैटर को सॉल्व करना था। तो मैटर क्या था कि कुछ लोग आकर कहने लगे कि हमको खतना कराना होगा। तब जाकर यह वचन आता है कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके और ना हम। चेलों की गर्दन पर ऐसी कोई, तो ये डिसाइड कहां हुआ? एक्लीसिया में। एक्लीसिया वो क्षेत्र है जहां तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ना। दोस्तों अब इसको पढ़ते हैं, चैप्टर 15:22। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को यह अच्छा लगा। तो लिखा है कि सारी कलीसिया। ऐसा क्यों? यहां पे प्लूरल शब्द क्यों है? क्योंकि जितने इकट्ठे हुए थे जो अपने अपने तरीके से एक्लीसिया चलाते थे, वो इकट्ठी हुई थी, असेंबल हुई थी। यही तो आपको समझाया था मैंने। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो ये है कि अथॉरिटी जो प्रभु यीशु ने कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 16:18 में जो शब्द बोला था कि अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी कि ये है वो क्षेत्र एक्लीसिया। 507 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले, ये इसी को प्रभु ने कहा मत्ती 28:18 में। आइए पढ़ते हैं। यीशु यानी यावे, यशुआ, यावे ने उसके पास, माफ करना, उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो कौन सा लाइन है? मत्ती 16:18, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु कहता है कि मैं बनाऊंगा, इसलिए वो चेलों के पास आता है, उनको कहता है कि अब अधिकार आ चुका है, क्योंकि मैं क्रूस के ऊपर सारी कीमत को चुका चुका हूं। रिडेम्पशन मैंने दे दिया है। आपको एक और चीज समझाता हूं। जो ब्लड है ना, ब्लड, वो लूसीफर के लिए नहीं दिया गया है। मुझे ताज्जुब होता है आजकल के प्रचारकों को सुनकर। कहते हैं कि लहू से शैतान डरता है। लहू से नहीं डरता है शैतान। शैतान जब लहू नहीं बहाता ना, तो भी प्रभु से डरता था। लहू बहा हो या ना बहा हो, लूसीफर को पता है कि परमेश्वर कौन है। याकूब उसका 2:19 कहता है, वो थर थर आते हैं दुष्ट आत्माएं। लहू का असली वजह है परमेश्वर पिता को दिखाना। ओल्ड टेस्टामेंट में टैबरनेकल में यही होता था। लहू छिड़का जाता था मिलाप वाले तंबू पर, यानी कि आर्क ऑफ कवनेंट पर, वाचा के प्लेट पर, यहोम कपूर जिसको कहते हैं मर्सी सीट पर, उस पर लहू डाला जाता था। मैंने एक रील देखी थी कि लूसीफर को, शैतान को जो डर लगता है वो लहू से। लहू का लूसीफर से कोई कनेक्शन नहीं। जीसस ने जो लहू बहाया है ना, वो पिता के लिए कि मैंने इसको दे दिया, इसके बदले में मुझे जातियां चाहिए, जो आप हमेशा बाइबल में पढ़ते हैं, अभी भी रखूंगा। अब क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे लोग भी हैं समाज में जो ऐसी ऐसी टीचिंग देते हैं। एनीवे, तो अधिकार मेरे पास आएगा। अभी 19 का ए पार्ट, यानी कि 19 का वचन जो है उसका ए पार्ट, इसलिए तुम जाकर, तो सबसे पहला लिखा है कि तुमको जाना है। तो एक्लीसिया क्या करती है? जाती है और जातियों के लोगों को बुलाती है चेला बनाने के लिए। वाह! आजकल क्या चल रहा है?
लोग लोगों को उद्धार करा रहे हैं, चर्च बिल्डिंग में इकट्ठा कर रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको इसीलिए कहा था कि जो एमएमबी के साथ है उसकी रैप्चर और उसका उद्धार और उसका अनंत काल के जीवन में पुस्तक में नाम कंफर्म है, क्योंकि हम डिसाइपल बनाते हैं, हम चर्च सदस्य नहीं बनाते। ये आपको समझना होगा। अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां पे नेशंस को बपतिस्मा देने बोला है, नेशन को नहीं। आप देख लीजिए, जातियों, तो नेशंस है वो, नॉट नेशन। नेशन मतलब एक वचन, नेशंस मतलब बहुवचन, प्लूरल एंड सिंगुलर। तो बपतिस्मा पतरस ने जब दिया था ना एक्ट चैप्टर 238 में, तो वो नेशन था। लेकिन हमको जो बपतिस्मा देना है वो नेशंस को देना। इतनी सिंपल बात को क्यों नहीं समझते लोग? दोस्तों 20 का ए पार्ट, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। तो एक्लीसिया जाती थी राष्ट्रों में और दूसरों को एक्लीसिया बनाती थी, और जो एक्लीसिया यानी कलीसिया ने सीखा वही उनको वो सिखाती थी, और वो बन जाते थे आपस में एक दूसरे के पार्ट्स। तो असेंबल्ड ये शब्द आता है फिर, असेंबली। अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। तो 18 इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल है। 19 का ए पार्ट इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल है। बी पार्ट इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। अगर 20 का ए पार्ट इंपॉर्टेंट है तो 20 का बी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। किसके संग? जो 18 का 19 पूरा करेगा। तो 18 का 19 क्या है? जो जाकर चेला बनाता है, 20 का बी पार्ट उसके साथ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत तकलीफ होगी आपको अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं। प्रभु यीशु यावे, यूड हे वाव हे, सबके साथ नहीं रहता। वो उसी के साथ रहता है जो उसकी बातों को लेके चल रहा है, एक्लीसिया। किसके संग? क्वेश्चन मार्क। जो चेला है। किसके संग? जो चेला बनाता है। आपको पता है दानियल की किताब उसका 12 का 3 में क्या लिखा है? कहता है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा की नाई प्रकाशमान होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु चर्च इमारतों में जाने वाले मेंबरों की प्रार्थना नहीं सुनेगा, बल्कि प्रभु यीशु एक्लीसिया के चेलों की प्रार्थना सुनेगा, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, वो उनको चमकाएगा। तब जाकर प्रभु ने क्या बोला था? मत्ती 6 का 33 में उसने क्या कहा था? याद है कुछ? कहता है कि मेरे राज्य की खोज करो, सब मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि रोमियो की किताब 10 का 15 को पौलुस ने, जबकि उसने कोट किया था इज़ाया 52 का 7 से, कहता है प्रचारक बिना क्यों कर सुने, यदि बेचे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है, तो कहाँ लिखा है? 52 का 7 में लिखा है, जाके चेक कर लेना। लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का तो सुहावने पांव को प्रभु बनाता है, आकाश में चमकाने का काम प्रभु करता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको ब्लेसिंग्स मिलती है, उसको आशीष मिलती है, उसकी सारी जरूरत पूरी होती है। उसका मटेरियलिस्टिक बातें हैं, उसका शारीरिक यानी कि आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, A to Z। आज दिक्कत क्या आ रही है? आप प्रभु का काम नहीं कर रहे हो, एक्लीसिया से जुड़ के बस पास्टरों के आगे भीख मांगते जा रहे हो। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नाइट प्रेयर में चिट्ठियां बांट रहे हैं, और मेगा चर्च वालों में तो ये उल्लू बनाने का काम खूब चल रहा है। हमारे पास आ जाओ। अच्छा, मैंने देखा कि एक विचित्र प्राणी है, कहता है कि चमत्कार आज भी हो रहे हैं। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि चमत्कार कहां से हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भी चमत्कार करता है और लूसीफर भी चमत्कार करता है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा। जो लकड़ी पत्थर की ईश्वर की आराधना करते हैं वहां पे भी चमत्कार हो रहा है, और जो आजकल के जो सो कॉल्ड बाबा टाइप के लोग हैं उनके हाथ से भी चमत्कार हो रहा है। तो क्या उसको भी सच मान ले?
और उसको भी कहें कि जीवन का रास्ता इनके पास भी है भी नहीं ना। तो एनीवे, तो दोस्तों एक होता है चर्च बिल्डिंग और एक होता है एक्लीसिया असेंबल और असेंबली। अब बताइए प्रभु किसके साथ है? अब आपको पूरा यही समझा रहा था कि चर्च बिल्डिंग के साथ आपका यीशुआ यानी कि प्रभु यीशु नहीं है ना। दोस्तों 90% बिल्डिंग ईसाई से भरी पड़ी है, ईसाइयों से भरी पड़ी है, यह भी बोल सकते हैं। ओनली 10% असेंबली चेले तैयार हो रहे हैं। असेंबली यानी कि एक्लीसिया। तो ऊपर है चर्च बिल्डिंग, उसको भी आप चर्च कहते हो, एक्लीसिया आज बदल दिया ना आपने, लेकिन जो 10% है ना, वो 10% मात्र असेंबली है यानी कि एक्लीसिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को माने। यदि आपके पास चॉइस है ना, आप एक्लीसिया से जुड़ो, प्रभु की बातों को लेके चलो, मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अगर आप उसकी वचन को नहीं मानोगे तो नीचे का लाइन आपके लिए पूरा नहीं होगा। और फिर यूहन्ना 15 का 7 क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप देखिए, इस वचन को उठाकर मोटिवेशनल प्रीचर्स, पापा मामा टाइप के प्रचारक, पास्टर्स, अपोस्टल, ये इस वचन को खूब बोलते हैं कि आपको जो भी मांगना है आपको मिल जाएगा, जबकि यहां कंडीशन है, नहीं मिलेगा। तो लिखा है यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, अगर तुम एक्लीसिया से जुड़े, एक्लीसिया नॉट चर्च इमारत बिल्डिंग नहीं, उससे नहीं, एक्लीसिया से जुड़े हो और बातों को पूरा करते हो, तब परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। कलीसिया सिर्फ मसीह की है और मसीह सिर्फ कलीसिया का। इसका प्रूफ देता हूं, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, तो कलीसिया के लिए, एक्लीसिया के लिए यीशु ने खुद को दे दिया। अब आपको पता चला कि लहू बहना, क्योंकि लेविटिक्स चैप्टर 17 वर्स 11, लेवी व्यवस्था 17:11 कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। तो पापों की माफी, और प्रभु ने क्यों कहा था कि लहू नहीं पीना? क्योंकि लहू में प्राण है। तो वो टेम्पररी ब्लड जो अदन की वाटिका से लेकर जब तक टैबरनेकल का कॉन्सेप्ट और प्रभु यीशु नहीं आए, और वो आखिरी शब्द फिनिश वाला वो जब तक नहीं हुआ, तो टेम्पररी ब्लड चलता था। और वो ब्लड का कनेक्शन एक ही है कि पिता लहू देखता था और लोगों को माफ करता था, यानी कि उनको अपनाता था। तो जीसस ने वही कॉन्सेप्ट को पूरा किया कि मैंने खुद को दे दिया, लहू दे दिया, रखूंगा, और जिसके चलते मैंने उसको अपना लिया। तो किसके लिए खुद को दे दिया? कलीसिया के लिए। कौन सी कलीसिया के लिए? एक्लीसिया के लिए, जिसका स्ट्रॉन्ग से 1577। तो आजकल जितने भी चर्च इमारत के हिसाब से जिसको कहते हैं गैदरिंग वाला कॉन्सेप्ट, प्रभु उसके साथ नहीं है। सीधी बात है, आपको बड़ा तकलीफ होगा सुनने के लिए, बट सच तो सच है। 1 कुरिन्थियों 12 का 7 है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। सब मिलकर, हम सब असेंबल्ड होते हैं। जब असेंबली में आते हैं ना, एक्लीसिया में, हम सब डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसके अंग है। अब इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 22 का 16, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। अब सुनो, और आ तुम्हार दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ। जो इन बातों की गवाही देता वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। तो ये कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु कह रहा है। किसको कह रहा है? आत्मा और दुल्हन को कह रहा है। और आत्मा दुल्हन कहाँ है? नीचे। प्रभु कहाँ है? ऊपर। वाह, और आज भी वही है ना। दोस्तों 2 कुरिन्थियों 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। किसकी नाई? पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। परमेश्वर की कलीसिया चेलों से ही बनती है, सदस्यों से नहीं बनती। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा प्रचार। अब ये वीडियो जैसे ही खत्म हो, अपनी सोफा कुर्सी कहीं पे भी बैठ जाना और खुद से सवाल करना कि आप किसी संस्था की इमारत में जाते हो या प्रभु यीशु की एक्लीसिया में जाते हो। आप चर्च सदस्य बन के जा रहे हो या चेला बन के जा रहे हो। सबसे पहली बात, चर्च बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट 21वीं सदी में, एक्लीसिया जो पहली सदी में बोली गई थी वो है ही नहीं।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। वीडियो को खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।